हेलो माय डियर वंस, फिट आफ्टर 50 में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। और मैं हूँ संध्या शेवड़े और वेरी वेरी वार्म वेलकम बैक टू माय चैनल फिट आफ्टर 50। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन फेस मास्क लेके आई हूँ जो न सिर्फ आपकी रूप रंगत को निखारेगा बल्कि अगर दाग धब्बे हो गए हैं, पिगमेंटेशन के निशान हैं, उनको भी कम करेगा। चेहरे पर जो रिंकल्स हैं उसको भी कम करेगा जी। तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है इस मास्क में। तो बिल्कुल एकदम साधारण सी चीज़ें हैं जो हर घर में आसानी से मिल जाती हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है इस मास्क में। तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है चंदन जी, सैंडलवुड। तो इसका इस्तेमाल किया गया है इस मास्क में। और अब गर्मियों का मौसम है, वैसे भी झुलसती रहती है त्वचा, धूप की मार पड़ती है जब चेहरे पर, तो उसमें अगर हम चंदन का लेप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि चेहरे को कितनी ठंडक मिलती है। और जो धूप की वजह से चेहरा झुलस गया है उसमें भी आपको काफ़ी निखार मिलेगा। और आपने अक्सर देखा होगा कि साउथ के लोग, साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो चंदन का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। मतलब रोज़ ही उनके घर में चंदन का एक टीका जरूर माथे पर लगा होता है। उसका रीजंस कई बार धार्मिक भी होते हैं। बहुत सारे आप साधु सन्यासी देखेंगे या पंडित पुजारी हैं या धार्मिक और जो कार्यक्रम होते हैं पूजा पाठ, उसमें अक्सर चंदन का लेप लगाया जाता है माथे पर और टीका लगाया जाता है छोटा सा, कई बार बड़ा भी होता है, इतना बड़ा टीका कई बार ऐसे भी लगाया जाता है पूरे माथे को कवर करके। तो अब उस क्योंकि चंदन का जो ठंडक उससे मिलती है, अब साउथ में तो आपको पता ही है गर्मी कितनी होती है, तो जो चंदन के लेप से जो आपका माथा है वो ठंडा रहता है, इसलिए अक्सर लोग उसका इस्तेमाल करते थे। उसके अलावा वहाँ पे वो बहुतायत में मिलता भी है। चंदन के जो जितने भी पेड़ हैं वो सब मैसूर और कर्नाटक में, मैसूर में तो पूरा जंगल है चंदन के पेड़ों का, तो इसलिए वहाँ के क्योंकि वो बहुतायत में मिलता है और उसकी जो खुशबू है वो बेहद अच्छी होती है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं उसमें जो औषधीय गुण है वो लोगों को पता है, तो इसलिए उसका उपयोग भी करते हैं। तो सैंडलवुड पाउडर आमतौर पर आसानी से मिल जाता है, लेकिन चूंकि मेरे पास एक लकड़ी है असली चंदन की, तो हम उसी को घिस के अपना पेस्ट बना लेते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। अब चूंकि घिसना अपने आप में एक लेंथी प्रोसेस है, मतलब बहुत देर लगती है थोड़ा सा एक चम्मच निकालने के लिए, लेकिन ठीक है, आपको एक प्योर चीज़ मिल रही है जिस पर आपको विश्वास है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना किया जाए। चंदन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, चेहरे की रंगत निखारता है, स्किन को स्मूथ करता है, तो इतने फ़ायदे हैं चंदन के। उसके बाद जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है जायफल। अब जायफल का इस्तेमाल भी आप रोज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो क्वांटिटी है वो हमें बहुत कम लेनी है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उसकी जो तासीर है वो गर्म होती है, ठंडी नहीं होती है। और खुशबू उसमें भी बेहतरीन आती है, बहुत बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू है। तो उसको भी हम थोड़ा सा ही पेस्ट लेंगे। और उसका भी आपके जब एक्ने हो गया है और पिंपल्स हो गए, उसके जो स्कार्स हैं, तो आप अगर सिर्फ रोज़ जायफल भी घिस के हल्का सा पानी में घिस लीजिए, या फिर आप रोज़ वाटर में उसको घिस के या कच्चे दूध में घिस के अपने मुहासों पर जो दाग धब्बे हो गए मुहासों के बाद उस पर लगाएंगे, तो आप एक हफ्ते में आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। क्योंकि ये मैंने अपनाया हुआ है, मैंने किया हुआ है, तो मैं उसके लिए वाउच कर सकती हूँ। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो चेहरे पर मुहासे तो नहीं होते, लेकिन झाइयाँ होने लग जाती हैं, रिंकल्स होने लग जाते हैं, तो वो अपनी अलग प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब के लिए भी, एनलार्ज्ड पोर्स के लिए भी चंदन और जायफल ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है। तो आज की इस मास्क में हमने वो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया है। उसके अलावा हमने केले का इस्तेमाल किया है, और पका हुआ केला हर घर में आराम से मिलता है, और वैसे भी पका हुआ जब बहुत पक जाता है तो कोई वैसे भी खाने को तैयार नहीं होता है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना अपने चेहरे की रूप रंगत को निखारने के लिए किया जाए। इसमें पोटेशियम है और विटामिन्स हैं, विटामिन B6 है और विटामिन A है, विटामिन C है। तो इतने सारे पोषक तत्वों से भरा हुआ केला
हमको अंदर से तो स्वस्थ बनाता ही है, उसके अलावा हमें जब बाहर से इसको टॉपिकली अपने चेहरे पर लगाते हैं तो चेहरे की रंगत को भी निखारता है। तो बस थोड़ा सा एक टुकड़ा केले का लेना है और ये 2 पेस्ट उसमें डाल लेने हैं, अच्छे से मैश कर लो उसको, केले को। और जो झुर्रियाँ आ गई हैं, फाइन लाइंस आ गई हैं, अब भाई जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे झुर्रियाँ तो आएंगी, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। लेकिन हम उस एजिंग को कैसे डिले करें, तो ये आज की इस मास्क से हम कर सकते हैं इसका। तो इसमें एक और चीज़ है जो मैंने इस्तेमाल की है, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का इस्तेमाल मैं अक्सर करती हूँ अपने फेस मास्क में, पैक्स में, और मुझे बेहद पसंद है ग्लिसरीन। और क्योंकि ये चेहरे को बहुत सॉफ्ट और सपल बनाती है। और जब सर्दी हो, गर्मियों में थोड़ा सा चिपचिपाहट लगती है तो आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाते, लेकिन मास्क में आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कर कीजिए। जब भी हम कोई मास्क इस्तेमाल करते हैं तो हमें चेहरे को किसी क्लिंजर से धो लेना चाहिए ताकि चेहरा साफ हो, और जो मास्क हम लगा रहे हैं वो अंदर तक पेनिट्रेट करे, हमारी स्किन के अंदर तक जाए और उसका हमें लाभ मिले। तो बस 20-25 मिनट बाद धो लीजिए, और उसके बाद कोई भी आप टोनर, आपका होममेड टोनर है या बाज़ार का है या कुछ नहीं तो गुलाब जल से अपना चेहरा साफ़ कर लीजिए, और फिर कोई भी मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर लीजिए। बस कितना आसान है स्किन की देखभाल करना, और बहुत ही कम पैसों में आपकी स्किन एकदम निखर जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इस मास्क को बनाएंगे और इस्तेमाल भी ज़रूर करेंगे, और लगा के बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कुछ असर दिखाई भी दिया या नहीं। तो बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलूँगी किसी नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।